कुछ खोजें इतिहास बनाती हैं और कुछ इतिहास को डराना शुरू कर देती हैं। 1922 में मिस्र की रेत के नीचे एक दरवाज़ा खोला गया, जिसके साथ जुड़ गईं दुनिया की सबसे रहस्यमय और डरावनी कहानियां। कौन था ये राजा और क्यों इसके साथ इतनी भूतिया और डरावनी जुड़ी हुई है? बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और आप इस चैनल पे नए, प्लीज सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ। बात है 4 नवंबर 1922 की, जब इंग्लैंड के एक आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर और उनके फाइनेंसर लॉर्ड कार्नारवन सालों से वैली ऑफ द किंग्स में खोज कर रहे थे। काफी दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई खास डिस्कवरी नहीं की थी। पर एक साइड पे वर्क कर रहे छोटे लड़के को दीवार को तोड़ता है तो उसे नीचे पत्थर की सीढ़ी से जाकर टकराता है। और जब उन्होंने नीचे जाती सीढ़ियों की खुदाई की तो उन्हें दिखता है एक सील किया हुआ दरवाजा, जो लगभग 3000 साल पुरानी खामोशी में बंद था। इस दरवाजे को तोड़ते ही हावर्ड कार्टर को बहुत सारी कीमती वस्तुएं, जैसे उस राजा का तख्त, मूर्तियां और कई बहुत सारे सोने के जवाहरात मिलते हैं। लेकिन इसी कमरे के अंदर एक और कमरा था, जिस पर इजिप्शियन भाषा में कुछ श्रापित लाइनें लिखी थीं। और ये एक पुरानी मान्यता है कि अगर कोई मिस्र के राजा, जिन्हें फिरौन भी कहा जाता है, के टूम को डिस्टर्ब करता है तो उसे असफलता, रोग या मृत्यु जैसी बुरी घटनाएं हो सकती हैं। और ये टूम था टूटनखामुन। जी हाँ, वही टूटनखामुन जिसे आप सब ने द ममी मूवी में दोबारा जिंदा होते हुए देखा था। आपको बता दें, चाइल्ड किंग टूटनखामुन मिस्र का एक युवा फिरौन, जो सिर्फ 9 साल की उम्र में राजा बना और लगभग 18 से 19 साल की उम्र में रहस्यमय परिस्थितियों में मर गया। उसकी मौत आज भी एक रहस्य है। कुछ इतिहासकार दुर्घटना मानते हैं, कुछ बीमारी और कुछ हत्या। उसके शरीर पर मिले निशान, टूटी हुई हड्डियां और जल्दबाजी में किया गया दफन कई सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हावर्ड कार्टर ने किंग टूटनखामुन की टूम की खुदाई करना शुरू किया, इसको अफवाह कहा जाए या रहस्यमयी ताकतों का असर खुदाई के दौरान, कि किंग टूटनखामुन के टूम की खोज से जुड़े कुछ लोगों की मौतें अचानक और बेहद त्रासद थीं। सबसे ज्यादा चर्चा में रही एक व्यक्ति की मौत, खुदाई के मुख्य वित्त पोषक लॉर्ड कार्नारवन। मिस्र में रहते हुए लॉर्ड कार्नारवन को एक साधारण सा मच्छर काट गया। कुछ दिन बाद शेव करते समय उन्होंने अनजाने में उस काटे हुए स्थान को अपने रेजर से काट लिया। छोटी सी चोट, लेकिन संक्रमण फैल गया और 5 अप्रैल 1923 को लॉर्ड कार्नारवन की मौत ब्लड पॉइजनिंग से हो गई। हालांकि कभी भी यह साबित नहीं हुआ कि उनकी मौत किसी अलौकिक श्राप की वजह से थी, लेकिन मौत का समय और हालात इतने अजीब थे कि एक स्टोरी ने जन्म ले लिया। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया की कल्पना को जकड़ लिया। लॉर्ड कार्नारवन की मौत से सिर्फ 2 हफ्ते पहले एक अंग्रेज लेखिका मैरी कोरेली ने उन्हें एक पत्र लिखा था। उस पत्र में चेतावनी दी गई थी, किसी भी बंद टूम में बिना सोचे समझे प्रवेश करने वाले को सबसे भयानक सजा मिलती है। मैरी कोरेली ने दावा किया कि यह चेतावनी एक दुर्लभ किताब पर आधारित थी जो उनके पास थी। ये पत्र अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क वर्ल्ड तक पहुंचा और यहीं से श्राप की कहानी और तेज हो गई। इसी दौरान प्रसिद्ध लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल ने भी इस रहस्य में और आग डाल दी। अपने आध्यात्मिक व्याख्यानों में उन्होंने कहना शुरू किया कि लॉर्ड कार्नारवन की मौत एक एलिमेंटल की वजह से हुई, एक ऐसी आत्मा जिसे टूटनखामुन के टूम की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। मैरी कोरेली और आर्थर कॉनन डॉयल जैसे कथाकारों ने श्राप को एक स्टोरी का रूप दिया और फिर दूसरी मौतें होने लगी, एक के बाद एक। जॉर्ज जे गोल प्रथम, एक अमीर उद्योगपति के बेटे, टूम के दर्शन के बाद तेज बुखार से बीमार पड़े। 16 मई 1923 को उनकी मौत हो गई। कई लोगों ने कहा यह भी कर्स का असर था। एसी मेस, कार्टर की खुदाई टीम के सदस्य, 1928 में प्लूरिसी और निमोनिया से मर गए और फिर एक मौत ने सबको हिला दिया। कैप्टन रिचर्ड बेथेल, हावर्ड कार्टर के सचिव,
15 नवंबर 1929 को लंदन के एक क्लब में वे अपने बिस्तर पर दम घुटने से मृत पाए गए। कुछ ने कहा यह कर्स था, कुछ ने आरोप लगाए शैतानी शक्तियों का। सच कभी सामने नहीं आया। संयोग या चेतावनी? इतिहास कहता है ये महज किस्मत थी, लेकिन कहानियां कहती हैं कुछ मकबरे सिर्फ मृतकों को नहीं, रहस्यों और मौत को भी संभाल कर रखते हैं। ज्यादातर लोग जिन्होंने उस मकबरे में काम किया या उसे देखा, उन्होंने लंबी जिंदगी जी। इसके बावजूद जो लोग कर्स पर विश्वास करना चाहते थे, उनका भरोसा कम नहीं हुआ। हावर्ड कार्टर ने तो इस पूरे कर्स वाले विचार को बकवास कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन जब मार्च 1939 में लंदन के अपने फ्लैट में 64 साल की उम्र में हावर्ड कार्टर की हॉजकिंस बीमारी से अकेले और दुखी हालत में मौत हुई, तो कर्स की कहानी फिर से जिंदा हो गई। उनकी मौत के बाद लिखी गई खबरों में मम्मी का शाप दोबारा उभर आया। आखिर में राजा तूतनखामुन का कर्स विज्ञान और अंधविश्वास के बीच कहीं अटका हुआ लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब संयोग बैक्टीरिया और लोगों के डर की वजह से हुआ। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इतनी सारी बुरी घटनाएं एक साथ होना सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता है सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं हो। इंसान अक्सर बुरी घटनाओं में मतलब ढूंढने लगता है, और पुराने जमाने के लोग डर को ही सुरक्षा मानते थे। कर्स सच था या नहीं, ये आज भी साफ नहीं है। लेकिन एक बात तय है, तूतनखामुन को कभी पूरी तरह शांति नहीं मिली। आज भी उसका तूम वही सवाल छोड़ जाता है, ये सब विज्ञान था या फिर सच में फिरौन की चेतावनी? और इसी सवाल के साथ ये रहस्य आज भी जिंदा है।